आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए आपको दिखाई देगी। 16,980 के लेवल्स पर फिलहाल निफ्टी कर रहा है ट्रेड। हालांकि कोशिश की निफ्टी ने 17,000 के ऊपर जाने की, लेकिन फिलहाल उन लेवल्स के नीचे। लेकिन हाँ, दिन के निचले स्तरों से एक रिकवरी आई है। मार्केट के हाल पर नजर डालेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो कैबिनेट से आ रही है, जहां पर 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या है ये 3 फैसले? फटाफट से जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण, बताइए कैबिनेट की मीटिंग में क्या बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए हैं? देखिए, एक जो बड़ा फैसला लिया गया है वो है रेलवे सेक्टर को लेकर के। रेलवे के 3 स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन और अहमदाबाद स्टेशन, इन तीनों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा, यानी उसका फिर से विकास किया जाएगा, उसको आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसकी लंबे समय से चर्चा चल रही थी वह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो इसी महीने 30 तारीख को खत्म हो रही थी, इस योजना को अगले 3 महीने तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बता दूं कि 3 महीने तक जो बढ़ाया जाएगा, इसमें गरीबों को इस योजना के तहत 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है, यानी अब ये 31 दिसंबर तक जाएगा। इससे सरकारी खर्च जो है अतिरिक्त करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और अतिरिक्त जो है 120 लाख टन करीब अनाज की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वह है महंगाई भत्ता को लेकर। केंद्र सरकार पेंशनधारी हों, इनके लिए महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी की गई है। जो पहले 34% था उसको बढ़ा करके 38% करने का फैसला लिया गया है। इससे केंद्र सरकार के मौजूदा करीब 50,000 और 50 लाख मौजूदा कर्मचारी और 62 लाख पेंशनधारियों को इससे फायदा होगा। रेलवे के कर्मचारियों को भी परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की भी खबरें आ रही हैं। ओके, तो ये 3 बड़े फैसले जो बता रहे हैं लक्ष्मण, कैबिनेट की ओर से आते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट को मंजूरी मिली है, महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का डिसीजन लिया गया है, और ये दोनों ही अहम खबरें हैं। लेकिन अगर ये रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात करें तो पहले से खबरें रही हैं, रिपोर्ट्स रही हैं, काफ़ी सारे स्टेशंस हैं जिनके रीडेवलपमेंट पर सरकार लगातार कामकाज करती हुई आई है। ये जो 3 स्टेशंस होंगे वो नई दिल्ली अहमदाबाद के होंगे, और साथ ही अगर हम सीएसटी की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे बिडर्स भी पहले लक्ष्मण सामने आते हुए दिखाई दिए थे। करीब 9 बिडर्स थे जो बिड कर रहे थे। तो अब ये मान के चला जाए कि जो ये रीडेवलपमेंट का काम होगा ये तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा? बिल्कुल, दरअसल सरकार की कोशिश ये थी स्टेशन का रीडेवलपमेंट है वो सिर्फ सरकार ना करे, बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर किया जाए। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर तीनों स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होगा, और इस पब्लिक प्राइवेटशिप में पीपीपी मॉडल के तहत सरकार जो है दरअसल निजी कंपनियों को इसमें शामिल करती है। सरकारी कंपनियां जो रेलवे सेक्टर की उसको भी शामिल किया जाता है, और बिडिंग प्रोसेस के जरिए स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाता है। तो ये तीनों स्टेशन का रीडेवलपमेंट इस तरफ एक बड़ा कदम है। ओके।